दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके के संस्कार हमारी वो मिट्टी होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुमन ओ सुमन, आज बहू की पहली रसोई है, जाकर बहू की मदद कर दे। पहली रसोई है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर बेटे, सब रिश्तेदारों के सामने हंसी हो जाएगी। स्नेहलता जी ने अपनी बहू सुमन को, जो कि खुद एक सास बन गई थी, घर के कोने में ले जाकर कहा। सुमन खामोशी से हाँ की सभी करती देते हुए रसोई की ओर चल दी। रसोई में जाकर देखा तो नहीं नवेली बहू सीखा, जिसके हाथों से मेहंदी का रंग अभी उतरा भी न था और जिम्मेदारियों का रंग अब सटने लगा था। बहुत कुशलता से खाने की तैयारियों में लगी थी। हाथों में खनकती कांच की लाल हरी सूड़ियाँ बता रही थी कि हाथ कितनी तड़तड़ाता से काम कर रहे थे। सुमन खामोशी से खड़ी सीखा की कुशलता का जायजा ले रही थी। अरे मम्मी जी, आप अचानक से सुमन को सामने देख सीखा थोड़ा शक पका गई। कमर में खोसे हुए पल्लू को ढीला करके कंधे पर चढ़ाते हुए सीखा सुमन से कुछ बोलती उसके पहले ही सुमन बोल उठी, बेटा मैं कुछ मदद करूं, 15-20 लोगों का खाना बनाना, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को पोंछकर सीखा कि जैसे जान में जान आई। आज ताया, ससुर और बुआ सास का पूरा परिवार नई बहू की रसोई के लिए इनवाइट किया गया था। लगभग सभी आ चुके थे। बैठक से सभी के बचाने की आवाज आ रही थी। सुमन जी अपनी बहू सीखा के साथ पूरियां तलने में मदद करने लगी। सीखा की ननद सभी को खाना सर्व कर रही थी। सुमन को ससुराल में अपनी पहली रसोई याद आने लगी। अरे सुमन, ये पूरी के आटे में हल्दी क्यों डाल दी, और ये क्या, ये हलवे में काजू बादाम कूट के डाल दिए, छोटे छोटे एक समान टुकड़े करके डालने चाहिए थे। अरे नाक कटवाएगी क्या मेरी मम्मी जी, वो मेरे मायके में तो हम लोग पूरी के आटे में थोड़ी हल्दी डालते। ये तुम्हारा मायका नहीं है बहू, ये तुम्हारा ससुराल है। मायके को भूल जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। आगे से कुछ ना समझ आए तो पूछ लिया करना। स्नेहलता जी की पहली फटकार ने सुमन को अंदर तक हिला दिया था। मायके से मिले संस्कारों ने कभी बगावत नहीं करने दी। सास की बात की गांठ बांध ली, कभी खुलकर जी नहीं पाई। सुमन अपने तरीके से कोई भी चीज, त्योहार हो, कोई रीति रिवाज हो, हर बात में सुमन स्नेहलता जी के कहे अनुसार ही करती। स्नेहलता जी खुश थी, किंतु सुमन के मन में एक टीस उठती थी। बचपन से जवानी तक जिस आंगन में खेल कर, जिन रीति रिवाजों में पलकर बढ़ी हुई, जिन तौर तरीकों को माँ से सीखा, उन्हें एक झटके से सभ्यम से अलग करना कितना हृदय द्रवित करने वाला था, ये सुमन का दिल जानता था। स्नेहलता जी की छत्र छाया में वो इस तरह रह रही थी जैसे किसी बड़े से वृक्ष की छाया में कोई छोटी सी लता, जिसे छाया तो मिल रही थी किंतु उसे उस धूप की तलाश थी जो उस बड़े से वृक्ष के कारण उसके हिस्से में नहीं आ पा रही थी। बात प्रभुत्व की नहीं थी, बात थी नैसर्गिक विकास करने की, किंतु आज तक उस वृक्ष की छाया में उस लता को नैसर्गिक तरह से पनपने नहीं दिया जाता था।
मम्मी जी मुझे लगता है बस इतनी पूरियाँ बहुत हो जाएगी। आप जब बैठेगी तब मैं गरम उतार दूंगी। चलकर थोड़ी देर सबके बीच बैठते आंचल से पसीना पोंछती शिखा की आवाज़ सुनकर सुमन यादों से बाहर आई। यहाँ चलो, बहू ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। ताया ससुर की बात में सभी ने हामी भरी। किसी ने दही बड़े की जमकर तारीफ की तो किसी ने हलवे की। स्नेहलता जी प्रसन्नता से बोली, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। सुमन अब एक कुशल बहू ही नहीं बल्कि एक कुशल सास भी बन जाएगी। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। ये मेरी तरफ से बहू की पहली रसोई का ने कहते हुए ताया ससुर ने शिखा को 2000 रुपये का नोट थमा दिया। इसी तरह सभी ने नई बहू को नेक में कुछ न कुछ दिया। सुमन तुम क्या दे रही हो बहू को? मैंने तो तुम झुमके दिए थे सोने के। स्नेहलता जी के पूछने पर सुमन एक टक उनका चेहरा देखने लगी। मेरा तोहफा आंगन में रखा है, माँ जी आओ शिखा चलो। सभी उठकर आंगन में चल दिए और सोच में थे कि आगे सुमन अपनी बहू शिखा को ऐसा क्या दे रही है। आंगन में एक गमले में मिट्टी भरी हुई रखी थी। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। शिखा वहाँ उस गुलाब के गमले में एक छोटा तुलसी का पौधा उगा है, उसे धीरे से निकाल कर इस गमले में लगा दो। शिखा को थोड़ा असरज हुआ किंतु उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने हाथ में खुरपी ली और पौधा निकालने लगी। कुछ ही पलों में शिखा ने मुट्ठी भर माटी सहित पौधों को बाहर निकाल लिया। अरे शिखा बेटिया, पौधे को थोड़ा झटक दो ताकि गुलाब की मिट्टी गुलाब में रह जाए। इस कुंडे में तो ही नहीं इतनी मिट्टी। स्नेहलता जी ने प्यार से कहा। नहीं शिखा, जड़ों को मिट्टी से अलग मत करना, उसे उसी मिट्टी सहित गमले में लगा दो। सुमन की आवाज़ सुन स्नेहलता जी कुछ कहती उससे पहले सुमन बोल पड़ी, ये जो मिट्टी इन जड़ों के साथ चिपकी है ना शिखा, ये उस पौधे के लिए मायके की मिट्टी के समान है। जड़ों को मिट्टी सहित इस पौधे को लगाया जाए तो इस नई मिट्टी में ये दिन दुना रात सौगुना बढ़ेगा और अच्छे से उगेगा। किंतु इसे इस मिट्टी से अलग कर दिया तो ये उतना विकास नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। हम स्त्रियों का जीवन भी इसी तरह का होता है बेटा। मायके के संस्कार हमारी वह मिट्टी होती है जिसमें पनप कर हम बड़े होते हैं और ससुराल इस गमले के समान होता है जिसमें नई मिट्टी होती है। मैं चाहती हूँ कि इस नए घर में तुम अपने मायके की मिट्टी की महक के साथ रहो। वहाँ का मान और यहाँ की शान दोनों ही अब तुम्हारे हाथ में। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना इस तुलसी की जिम्मेदारी। आज से तुम्हारी इसी की तरह तुम्हारा जीवन सदैव हरा भरा रहे, यही आशीर्वाद तुम्हें देती हो। शिखा के मन में सास शब्द के प्रति जो भारतीय थी वो टूट गई थी। सुमन की एक सरल और सकारात्मक छवि उसके मन में बस गई थी। सभी निःशब्द थे सुमन के इस नेग के सामने। स्नेहलता जी हतप्रभ थी। आज उन्हें ये एहसास हो रहा था कि पिछले 27 सालों में उन्होंने कितनी बार सुमन को मायका भूल ससुराल को अपना घर समझने की ताकीद दी थी। कितनी खामोशी से सुमन उनकी हर बात को स्वीकारती रही थी जिसे वो सुमन की कसूलता समझ रही थी। दरअसल वह उस पर थोपे गए असूल थे जिन्हें वो खामोशी से निभाती आ रही थी। सुमन के उस गंभीर व्यक्ति का कारण आज उन्हें समझ आ रहा था। उनकी आंखें नम हो गई थी और वह सभ्य निःशब्द थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था।